गृह मंत्री अनिल विज ने नेता सुभाष पार्क में चल रहे निर्माण कार्य की कड़ी समीक्षा। अधिकारियों को अतिशीघ्र कार्य पूरे करने के लिए दिए निर्देश। गृह शहरी स्थानीय निकाय एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि शहर के बीचों बीच यह सबसे गंदा स्थान था। शहर का सारा कूड़ा यहाँ गिरता था। इतना ही नहीं, भू माफिया द्वारा साजिश रचकर यहाँ पर प्लाट काटने की कोशिश की गई थी, लेकिन आज इस स्थान पर बेहद सुंदर पार्क नेता सुभाष चंद्र बोस के नाम से विकसित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 26 करोड़ रुपए की लागत से इस पार्क में सभी बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध होंगी। गृह मंत्री मंगलवार को सुभाष पार्क अम्बाला छावनी का निरीक्षण कर रहे थे। ऑक्सीजन स्पॉट पर होने के बावजूद गृह मंत्री ने पार्क के निर्माण कार्य की बारीकी से जायजा लिया और पार्क के निर्माण को कर रही एजेंसी के प्रतिनिधि व नगर परिषद के अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने निरीक्षण के दौरान पार्क में किए जा रहे कार्यों का बारीकी से निरीक्षण किया तथा संबंधित अधिकारी व संबंधित एजेंसी के प्रतिनिधि से पार्क में किए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी ली तथा उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए सुझाव भी दिए ताकि पार्क की भव्यता और सुंदरता और बढ़ सके। उन्होंने कहा कि पार्क में आवश्यक भीड़ की व्यवस्था को देखते हुए यहाँ पर कंप्लीट हो जाता के लिए संबंधित अधिकारी किस साइज की बोटिंग के साथ साथ क्या व्यवस्था करेंगे इसकी तैयारी पहले से ही कर ली। उन्होंने निरीक्षण के दौरान यह भी कहा है कि यहाँ पर आने वाले लोगों को बैठने के लिए बेहतरीन गजीबों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 10 बड़ी गजीबे व 12 छोटे गजीबे शामिल हैं। पार्क की सुंदरता को ध्यान में रखते हुए इन गजीबों के अंदर बेंचों में भी हैं। अम्बाला के पार्क में जो कुछ होना चाहिए वो सब, इसमें बोटिंग के लिए झील है, इसमें फूड कोर्ट बनाया है, इसमें चिल्ड्रन कॉर्नर बनाया है, इसमें ओपन एयर थिएटर बनाया है, बैठने के लिए कई गजीबो बनाए हैं जहाँ पर लोग बैठ के आराम कर सकें। लैंडस्केपिंग की जा रही है, सारे की अच्छे अच्छे पौधे लाके लगाए जा रहे हैं। पहले लोग कहा करते थे कि अम्बाले में देखने की या घूमने की कोई जगह नहीं, लेकिन अब बाहर के लोग भी यहाँ पर आकर आनंद लिया करेंगे। तो सब आपने कई साल पहले जो है भारत में फंक्शन करवाया, फिर एक टाइम में डाल दिया, अब जो है सपना एक बार फिर पूरा हो। ये जो स्थान था ये शहर का सबसे गंदा स्थान, यहाँ पर कूड़ा पड़ा और इस जमीन को हड़पने की बड़े प्रयास हुए। तो उस वक़्त मैंने जितने भी साधन हो सके तो इसको बनवा दिया, लेकिन अब अवसर आया है तो इसको बिल्कुल मॉडर्न जो पार्क है उसके तौर पर इसको बनाया जा रहा है। फाउंटेन बनाए जा रहे हैं, अच्छे अच्छे फाउंटेन, लाइटें लगाई जा रही हैं, पूरी तरह से इसको बेहतरीन पार्क बनाया। भूमाफियों ने भी कहते बोल दिया, प्लाट काट दिए थे, बोल दिया आप प्लाट काट दिए थे, बिक भी गए थे, आगे रीसेल भी हो गए थे, लेकिन मैं हाई कोर्ट में जाके उसको रद्द करा लाया था और उसके बाद यहाँ पर पार्क बना। नहीं तो यहाँ पर भी कोई ना कोई कॉलोनी बसी हुई है। तो सर, किसानों के मुद्दे पे लगातार कांग्रेस जो है वो राजनीति कर रही है। राहुल गांधी ने एक पुस्तक जारी की है और कहा है कि किसानों को बहुत समझते हैं, लेकिन भाजपा उस पर ध्यान नहीं देती। नहीं, किसान किसी भी राजनीतिक पार्टी को या नेता को अपने मंच का प्रयोग करना नहीं, और किसान पूरा अपना जो किसानों का आंदोलन है उसको इसी तरह से कांग्रेस अपने मंसूबों में किसी भी हालत में कामयाब नहीं है। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा लगातार कह रहे हैं कि हरियाणा की सरकार अल्पमत में आ गई है, राज्यपाल हमें समय दे, हम अविश्वास के साथ आना। देखो, अब ऐसे सपने लेने पर तो कोई टैक्स नहीं, कोई प्रतिबंध नहीं है। हुड्डा तो रोज रात को सीएम हाउस में सोता है और सुबह फिर उसी मकान में जाते हैं। तो हुड्डे का इलाज तो है नहीं, उसका इलाज तो कोई अच्छा डॉक्टर ही कर सकता है।
तो सब वेब सीरीज को लेकर जो है पूरे देश भर में हंगामा मचा हुआ है, काफ़ी जो है अश्लील वेब सीरीज बन रही है और गलत तरीके से नहीं, दर्शाया जाता है। इनके ऊपर नियंत्रण लगाना जरूरी है। और ये जो वेब सीरीज हैं ये भी जैसे पिक्चरों का सेंसर बोर्ड सेंसर बोर्ड होता है, ये वेब सीरीज भी सेंसर बोर्ड से पास हुई है। और मेरा ये कहना है कि ये जो तांडव वेब सीरीज आई है इसको अमेज़न प्लेटफॉर्म से तुरंत उतार देना चाहिए, क्योंकि ये हमारा सिस्टम, हमारी पॉलिटिक्स, हमारा सामाजिक ताना बाना, युवा पीढ़ी, प्रधानमंत्री का उच्च स्तरीय पद, ये सब पर प्रहार करते हैं। तो इतनी आज़ादी तो नहीं दी जाती। ये सब आखिरी सवाल ऑक्सीजन लगा हुआ है, डॉक्टर ने आराम करने की सलाह दी है, पर अनिल विज है कि मानते नहीं। अब ऑक्सीजन तो लगा हुआ है और बहुत दिन हो गए, मुझे भी उतर जाएगा, ये धीरे धीरे उतर जाएगा। डॉक्टर ने आराम करने की सलाह दी है। चलो सलाह तो दी है, पर अब मेरा काफ़ी मन था कि मैं सुभाष पार्क को देखूं। अगर ये तैयार हो गया हो तो 23 तारीख को इसका उद्घाटन करेंगे, इसलिए मैं देखने आया। साहब, ये जो शराब माफिया वाले में जो एसआईटी बनी हुई है, इसमें कोई जांच रिपोर्ट या डीजीपी के खिलाफ कोई जो उन्होंने कार्रवाई की है अपने विधान क्षेत्र में जाकर, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई या कोई जवाब चल रही है अभी तक? नहीं, बिल्कुल। उन्होंने जो एसआईटी ने हमारे से समय मांगा था, हमने समय दे दिया और उसकी रिपोर्ट आएगी। रिपोर्ट आने पर मैं सख्त कार्रवाई करूँगा। गृह मंत्रालय आपके पास है, किसानों वाले मामले को लेकर क्या कुछ तैयारी